कभी कोई हमें स्टॉक करे तो हमें लगता है कि ये शायद हमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तो क्या वाकई वो सच्ची मोहब्बत के ज़ुमरे में आता है? अगर आपको कोई स्टॉक करो, यानी कि जैसे आपको कोई एक्स आपको स्टॉक कर रहा हो, तो क्या वो सच्ची मोहब्बत की ज़ुमरे में आ जाता है? हमारे से जनाब आज शो में मौजूद है आपके मेरे बहुत ही फेवरेट हारून शाहिद। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम अस्सलाम। शो में खुश आमदीद कहते हैं। और साथ में जनाब हमारे साथ मौजूद है मीर इरफान भुट्टा साहब, जो कि एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले वैसे मुझे हारून एक बात बताएं, आपको ज़िंदगी में कभी किसी ने इतना ऐसे स्टॉक किया हुआ जिससे आप तंग पड़े हो या आप एक तरीके से डर गए हो? बेगम करती है कभी नहीं, मगर वैसे वाकई में कभी बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि यार, वो कहती है यार ये कहाँ तुम गए हुए थे? मैं तुम्हें किस तरह चला यार, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जब कोई और आपको टैग करता है आप कहते हाँ, तो मैं कहता हाँ मैं यहाँ पे था, तो मुझे भी वहाँ से पता लगता है कि अच्छा तुम देख रही थी कि क्या हो रहा है। यानी कि बेगम से डरने की एक वजह ये भी है। एक वजह ये भी है, बट अदर देन दैट वो आई थिंक वो तो एक नॉर्मल और एक अच्छी स्टॉकिंग है, वो होनी चाहिए। अदर देन दैट नहीं, आई हैवंट रियली फेस्ड आप इस तरह की कहें कि कोई मतलब ऐसे ना कि करियर के अर्ली डेज होते हैं, तो उसके बाद आपकी कोई फैन ऐसी होती है जो आपको स्टॉक कर रही होती है। हाँ, कुछ इनिशियली इस तरह की चीज़ें हुई थी, जो घर का नंबर निकलवा लेते हैं, घर का एड्रेस निकलवा लेते हैं, घर पे आते थे लोग, खासतौर पर लाहौर में। वो वैसे ही हम कॉलोनी, लाहौर जनरली कॉलोनीज हैं, तो वो सब कोई हर कोई जानता है। तो इनिशियली जब नया नया आप आना शुरू होते टीवी पे, तो लोग हम मोहल्ले वाले टिंग टॉन्ग, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या है। बट अगेन बुरी स्टॉकिंग अगर आप मुझसे कहेंगे नहीं हुई, अल्लाह का परेशान हुए हो। हाँ नहीं, नॉट रियली। इसी अच्छी बात है जी। डॉक्टर वजाहत, जो मैं इनको देख रही हूँ, डॉक्टर वजाहत भी हमारे सामने खड़े। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको कैसे? बिल्कुल ठीक, क्योंकि डॉक्टर वजाहत तो हमारे नफ्सियात के साथ साथ टेलीविजन की सेलिब्रिटी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको किसी ने स्टॉक किया कभी जिससे आप परेशान हुए हो? 2-3 बार ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसे डील करना है तो बड़े तरीके से करना पड़ता है। उनको आप कन्फ्रंट ना करें, मना ना करें, अचानक उनको बिग नो करने से और ज़्यादा ये लोग पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है स्टॉकिंग में। मतलब इतना कोई सामने वाला आपको अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दे तो फिर प्रॉब्लम्स तो आते हैं। लाइक आपको फील होने लगता है कि घर पे आ रहा है या फोन पे पीछे लग गया। आज के तो डिजिटल इश्यूज इतने आ गए ना, जी 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 जी, तो उनको जहमत ही नहीं करनी पड़ती घर आने की। तो उसमें ज्यादा हैरेसमेंट होती है। देखिए, अच्छा पहले तो पता ही नहीं था ना, कि पहले तो ये होता था कि गानों में होता था कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तेरे पीछे करूंगी, जब तक तू मानेगी नहीं। लग रहा होता था कि ये तो मोहब्बत है। ये ऐसे ही तो लड़का चाहिए कि जितना पीछे पड़ जाए, जो आपको स्टॉक कर रहा हो कि कॉलेज से कब निकल रही है, स्कूल से कब निकल रही है, उसके बाद फिर आप उसको। लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि नहीं भी ये दिस इज नॉट समथिंग गुड, क्योंकि हमारे ड्रामास में अभी भी आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी बताएं। जी जी हाँ, एक टाइप है ये ना, ये रजिस्टर टाइप है। अगर आप बुक्स में पढ़ें तो एक आशिकों की भी टाइप होती है। हाँ, ये उनके बिलीव्स होते हैं। ये लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, ये इन्फैचुएशन होती है या ये आपसे ऑब्सेस्ड होते हैं? क्या है ये? उनके सबसे पहले अपना मेंटल इशू होता है। मतलब आपसे मोहब्बत करने में उनका अपना पागलपन का बड़ा अहम किरदार है। ऑब्सेशन जो है वो, एक तो ये कि उनको ऑब्सेशन होता है, रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं। दूसरा ये कि वो आपके बारे में एक ऐसा डिल्यूजन बना लेते हैं कि मैं अगर इसके पीछे जाऊंगा तो फिर तो इसको मुझसे प्यार हो ही जाना है, फिर मैं इसका दिल जीत लूंगा। और फिर अभी मैं पीछे आ रहा था तो आपकी आवाज़ आ रही थी मुझे कि जो बॉलीवुड ने या लॉलीवुड ने उस चीज़ को चैनलाइज किया है, वो उस पर ठप्पा लगता है ऐसे लोगों पे खास तौर पे। देखा, पीछे लगने से तो होना है, पीछे लगा रहा। फिर हम दोस्त भी तो होते हैं ना, लगा रहे, फिक्र ना कर, पीछे लग जा, 24 घंटे दिल जीत ले। अबे वो तो दिल नहीं जीत रहा होता, ऐसी की तैसी कर रहा होता है, तबाह कर रहा होता है। हाँ, तो ये एक टाइप है जिसकी वजह से लोग पेशेंट बन के आते हैं। बेसिकली वो पेशेंट नहीं बनते, वो तो पेशेंट बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी वजह से खासतौर पर लड़कियां आती हैं, एंशियस हैं, कहती हैं कि भाई हमारे पीछे लगा हुआ है, हमें हर वक्त पैरानोया डेवलप हो गया है, या हम परेशान रहते हैं। कोई खासतौर पर डिजिटल इश्यूज की वजह से तो बहुत हो गया। मतलब डिजिटल इशू की वजह से देखा कि हर बंदा एक तरह से स्टॉकर बन गया है। हाँ जी। मुझे पता है लीगल टर्म, अगर हम इसको लीगली देखें तो क्या ऐसी कोई ऐसी टर्म स्टॉकर की या स्टॉकिंग की किसी क्राइम के अंडर आती है? ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, 2016 से पीका एक्ट मौजूद है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग अपने राइट्स को यूज़ नहीं करते। कोई भी किसी भी ज़रिए से, इवन के हम इंटरनेट पे बात में जाते हैं, ऑनलाइन बात में जाते हैं, मोबाइल सिम से कोई रिपीटेडली कॉल्स कर रहा है किसी को,
आप कोर्ट में जा सकते हैं, FIA में जा सकते हैं, आपके पास बहुत राइट्स होते हैं। अच्छा, अब क्या है, एक हम स्टॉकिंग की अगर बात कर लेते हैं, उस पर अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, अच्छा उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक डेफिनेशन है, उसमें ये है कि कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपसे बात करना चाहता है, आपसे रब्ता करना चाहता है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस कर रहा है, फेसबुक पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझसे बात कर लो। डॉक्टर साहब ने कहा जैसे वाकई पुरानी फिल्मों में होता था, दिखाते थे कि वो पीछे पड़ जाते थे और दोस्त सपोर्ट करते थे। मजे की बात हो, हमारे पास एक केस आया बाकायदा, एक लड़का जो है ज़बरदस्ती किसी लड़की के पीछे पहुंच जाता है, ठीक है, बाकायदा हमने इस केस को प्रोसीड किया। उसमें क्या था, एक दोस्त जो है नीचे खड़े होकर बाकायदा वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है, कौन कब कहाँ आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, तो अब आप यूँ आओ वो आओ, तो वो भी अरेस्ट हो गया था उसके साथ। तो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे माशरे के अंदर, और जो चल पड़ा है कि जी पुराने दौर से चला रहा है, अब तो ज़ाहिर है ज़रा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा बातें पता जल्दी चल जाती हैं। तो क्या ये कह के भाई पीछे पड़ जाएं, ज़बरदस्ती उनसे बात करें, नंबर किसी का, आप इजी लोड की शॉप पे चले जाए ना, वो मोबाइल का बैलेंस करवाने जो होता है, वो चले जाएं, वहाँ से नंबर आपके फैल जा सकते हैं, और फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लॉ बड़ा क्लियर है, लॉ ये कहता है कि कोई भी इस ज़मरे में आता है स्टॉकिंग के, तो उसके ऊपर 3 साल सज़ा है, और इवन 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक फाइन है, और अगर अंडर एज बच्चे हैं तो उस पर 5 साल और 10 मिलियन तक फाइन है। कोई इनिशिएट तो करे चीजें। माय गॉड, यानी कि इतनी बड़ी है कि अंडर एज बच्चों के लिए भी इसमें सजा रखी गई है। यस, कोई आगे बढ़े तो सही। और ये नहीं है कि अंडर एज बच्चा है जी, वो बच्चा है, कोर्ट में क्या गवाही देगा, पुलिस में क्या जाएगा, नहीं, आप पेरेंट्स जो हैं वो जाएं, वो एप्लीकेशन फाइल करें, और आजकल तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाएं, कंप्लेंट करें, FIA का डोमेन है, FIA की वेबसाइट पर जाएं, ये अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, FIA की वेबसाइट पर जाएं, कंप्लेन लॉन्च करें, वो प्रोब करेंगे, और अगर ऑफेंस बनता है वो बाकायदा उसमें FIR लॉन्च करेंगे, और पीछे नहीं हट रहा। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हम तो डर जाते हैं। क्यों? उधर पुलिस को कौन फेस करेगा, कोर्ट कचहरी में कौन जाएगा, हर मुल्क में लोग लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक हालात की वजह से भी लोग पीछे हटते हैं, फाइट करें। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बाकायदा उन्होंने पनिशमेंट्स दी हैं, कोर्ट्स ने बेल्स डिसमिस की हैं, आखिर में अगर लोगों ने घुटने जोड़े कि भाई हमें माफ कर दो, तो हमने कहा नहीं जी, अब आपको सजा खानी पड़ेगी। ऐसा हुआ है। अच्छा, अब देखिए ना, मसला ये है कि हमारे बचपन की, हमारे बड़े बचपन की वो एक फिल्म थी शाहरुख खान की, जिसमें शाहरुख खान जूही चावला को स्टॉक कर रहा है, और उसके बाद तू है मेरी किरण, और वो गाना पूरा बना हुआ है, और वो दिखाए वो हीरोइन जो है वो छलांगे मार रही है, पार्क में जाके कभी दरख्तों के साथ नाच रही है, और वो खुश हो रही है कि देखो किसी को मेरे से इतनी मोहब्बत है। मुझे वैसे बताएं, बीइंग अ चाइल्ड, जब आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, या आपने जब भी चीज़ देखी होगी, उसका आप पे इम्पैक्ट क्या आता है? कि आपको लगता है कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मोहब्बत, और हमने भी जाके किसी करनी, क्योंकि बच्चों के लिए तो वही चीज़ होती है ना कि भाई हीरो हीरोइन कर रहे हैं। सही बात। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, अगेन देखें, वो एक चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया, जिस तरह हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आए हैं, तो ये इट्स ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ हमारे कल्चर के अंदर ये दिखाया गया है। आप जनरली देखें तो मैं इस दरमियान में भी बैठे हुए यही सोच रहा था कि यार मैंने या तो शायद उस तरह की वेस्टर्न मूवीज़ नहीं देखी, बट जनरली उधर ये कॉन्सेप्ट नहीं कभी इतना दिखाया गया जितना यहाँ पे इस चीज़ को रोमांटिसाइज किया गया है। वहाँ तो डर जाते थे, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, उससे आप डर जाते थे। या ये एक और अभी ऑन नेटफ्लिक्स देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड यू, एग्जैक्टली, वो स्टॉकर होता है, वो स्टॉकर है टेक्निकली, एंड तो साइको किलर है, वो सब कुछ है। सो वो उन्होंने उसको हमेशा से डाउन प्ले किया और उसको एक्चुअली नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाया है। लाइक आई सेड, इन्फ्लुएंस हम थ्रू आवर म्यूजिक भी हुए हैं उसी के अंदर। आप गाने सुन लें तो वो यही है, तेरे पीछे आऊंगा, अपना बनाऊंगा, जब जाएगी बच के कहाँ जाएगी, बच के दीवाना मुझसे नहीं। वो लोग कहते हैं यार ये तो मोहब्बत करते हैं, ये कमा। और वो आज भी सैडली अगेन, अगर मुझसे आप पूछें इन टर्म्स ऑफ जो हमारे टीवी का कंटेंट है, वो भी इवॉल्व नहीं किया ना। मैं कभी कभार, कल परसों की बात है, हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और वो जिस तरह लिखा होता है वो अभी भी ऐसे लगता है कि वी आर इन द 90s। ये जो बात बता रहे हैं इतनी डिटेल के अंदर, हमें कौन कोई स्क्रिप्ट राइटर इस इतनी रिसर्च करेगा कि यार अच्छा अगर मैं ये करूँगी तो ये हो सकता है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। सो वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, एंड अगेन फ्रैंकली आज तक हम उसी कंटेंट को रोमांटिसाइज कर रहे हैं। तो कभी वैसे आपने कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है?
हाँ किया है, इन द सेंस हाँ बिल्कुल किया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर देयर इज दिस प्रोजेक्ट दैट डिड रियली वेल, दानिश तैमूर थे उसमें और हिबा थी जानिसार के नाम से। उसके अंदर आई वाज प्लेइंग द गाय हु एक्चुअली स्टॉक्स द गर्ल आफ्टर लिटरली रूइनिंग हर लाइफ, एंड मेगा हिट है वो ड्रामा, बहुत देखा गया। लाइक आज आप उठाएं उसके तो बिलियंस ऑफ व्यूज हैं, उसके बिलियंस। लेकिन तो हम ऐसे देखते हैं ना कि वो हीरोज जो कि दिखाते हैं कि बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं, जिनमें हर आपको रेड फ्लैग नजर आ रहा होता है, वो ज़्यादा आप उसको, और वो ड्रामास बहुत, क्योंकि वो जो डेस्परेट किस्म की शायद जो मोहब्बत का आंसर उसमें नजर आ रहा होता है कि यार ये देखो ये कितना टफ गाय है ना, ये कितना गुस्से और वाला दूसरी लड़का तरफ वो शरीफ आदमी है यार, ये तो कुछ नहीं, ये बेचारा यू नो ये साइड वो है, क्योंकि ये इट्स आल्सो शोन एज बीइंग मोर मैनली। ये मैं पूछूंगी क्यों ये चीज़ें बाकी इतनी हिट होती है जब हम ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि हमारे जितने भी ड्रामास में हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन को स्टॉक कर रहा है या उससे इतना ऑब्सेस्ड है, वो ड्रामास हम देखते हैं कि वो इतने हिट होते हैं, वो मेगा हिट होते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोहरत पाते हैं, वो हमारे हमसाया मुल्क में भी उनकी उतनी ही जो है, आप कहते हैं ना कि उनको उस हवाले से देखे उसकी बात कर रहे होते हैं, जो कहते हैं जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चर्चा हो रहा होता है, बिकॉज दे लाइक इट। वाई डू वी लाइक दिस ड्रामास? अगर मैं बात भी करूँ, हमें ऐसी चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, इतनी डेस्परेट किस्म की मोहब्बतें, ऐसा दीवानापन कि जिसमें आप अगले की ज़िंदगी एक तरह से अजाब कर दें। वैसे तो कैसे ड्रामा चल रहा था, उसमें अदाकार जो थे, जो हीरो थे फिरोज़ खान, वो ऐसे ही स्टॉक कर रहे थे, वो मुसलसल उस लड़की को देख रहे होते थे कि वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट इट वॉज अ मेगा हिट। क्यों पसंद करते हैं लोग? देखो, इंसान का जो दिमाग है ना, वो बेसिकली कोई इतना अच्छा नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें तो वो हमेशा नेगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो साइकोलॉजी है, चाहे न्यूज़ साइकोलॉजी है या ड्रामा साइकोलॉजी है, उनको ये बात पता चल चुकी है कि अगर कोई वियर्ड चीज़ दिखाएंगे, ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लोग ज़्यादा देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक शरीफ आदमी काम पे जाता है, काम पे अच्छा काम करता है, ऑफिस से घर आ जाता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो उसको कौन देखेगा? हाँ, वो बोरिंग हो जाता है ना, वो बोलेंगे ये क्या लाइफ है, ये तो कोई लाइफ ही नहीं है। लेकिन अगर वही शख्स 2-4 फड्डे डाल के आता है, स्टॉकिंग करता है, तो बेसिकली जो दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया जाता है कि लोग देखना चाहते हैं। और बदकिस्मती से, जिस तरह भी बात कर रहे थे, किसी में इतना दम ही नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज लाके क्रिएट करे कि देयर समथिंग एल्स। कुछ नहीं करता, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं। अगर एक ड्रामा ऐसा चल रहा है तो दूसरा भी ऐसा आएगा, तीसरा भी वैसा आएगा। स्टॉकर की जो साइकोलॉजी होती है वो लोगों को इसलिए पसंद होती है कि थोड़ी सी शुरू में इंपॉर्टेंस भी मिलती है, ठीक है ना। सामने वाला थोड़ा सा एक लूप बना देता है ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे उसको थोड़ी इनेबलिंग हो जाती है, ठीक है ना। और जिस तरह बॉलीवुड की लड़कियां झूम झूम के डांस करती हैं कि वो हीरो की आवाज कहीं नहीं आ रही होती कहीं, लेकिन कहीं तो है, वो ढूंढ ढूंढ के खुश हो रही होती है, तो वहां पे उसकी इनेबलिंग तो होती है ना, और वहां पे उसको एज मिलती है कि ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इंसान का बच्चा होगा, नॉर्मल होगा, तो वो उस चीज को थोड़ा बहुत कर आके या तो मोहब्बत से रिश्ता बना लेगा या वो छोड़ देगा। अब बात आती है यहाँ पे जो साइको लोग होते हैं, जो लोगों को भी पसंद होते हैं, हीरो भी आजकल साइको थ्रिलर हीरोज हैं वो। अच्छा, वो जैसे आपने बात की ना कि एक अच्छा, बहुत अच्छा शरीफ हीरो तो आपको समझ में ना, लेकिन हल्का सा उसके अंदर वो टिंच ऑफ बैडनेस है तो आपको अच्छा लगता है। हाँ, वो खून शून निकल जाए, अपने हाथ काट ले, यूं करके अपनी छुरी चला के दिखा दे के लोग बोले हाय अल्लाह हीरो होता है ऐसा हो। हाँ जी, लेकिन वो हीरो घर आके ना बड़ा मसले भी पैदा कर रहा होता है। आपके बारे में जैसे पोजेसिव हो कहते हैं, वो मेरे बारे में इतना पोजेसिव, और लोगों को पता नहीं इतना बड़ा रेड फ्लैग है ये वर्ड मेरा ख्याल से यूज ही सही नहीं किया गया। पोजेसिव लोगों को लगता है कि ये कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यही लोग कंट्रोलिंग एटीट्यूड में जब स्टॉकर बनते हैं ना, तो अल्लाह तौबा है इनकी। खासतौर पे अगर इनको जरा सा रिजेक्ट कर दिया जाए, कैटेगरी होती है रिजेक्टेड स्टॉकर्स, वो ज्यादा जख्मी शेर की तरह होते हैं कि जिनको अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो वो वापस नहीं जाते घर का रास्ता लेके, वो एक अजीबोगरीब ऐसा डिलेमा बना लेते हैं अपने दिमाग में कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये तो मेरी हो जाएगी, और उसके लिए फिर वो, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने सना की है। ये अभी की जो 4 महीने पहले हुआ था, प्यारी बच्ची उसकी, हाँ, उसके साथ यही हुआ था, उसने मना ही किया था। और वो एक ही फ्रेटर्निटी थी सारे टिकटॉकर से, लेकिन उस बीच उसने मना किया और उसको लगा कि ये मना तो हो नहीं सकता। और आप देखिए कि वो घर तक आया, बर्थडे करने आया, गाड़ी किराए पे लाया, क्योंकि उसके सारे बिलीव्स थे। कर रहा था, उसको मुसलसल स्टॉक कर रहा था, वो देख रहा था कि आज इसके दिन की क्या एक्टिविटी है। कमरे का पता था भाई उसको कि किस कमरे में अभी
वो बैठी हुई होगी, वो सीधा वहां जाके बैठा है। सोचे आप किस लेवल के स्टॉकर्स होते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज, मैं क्योंकि अक्सर जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इतनी अपनी घरों की इतनी वीडियोस बना रहे थे, तो लोगों को पता चल रहा होता है, जिनके फॉलोअर्स होते हैं उनको पता है कि अच्छा इनके घर में कितने लोग हैं, इनके घर में कितने नौकर हैं। फिर वो आगे से ऐसे लोग भी होते हैं माशाल्लाह से जो आपके नौकरों को जाके स्टॉक कर होते हैं, उनको पता है तो कि ये कहीं ना कहीं ऐसा बंदा है कि जिसको हम अपने साथ रला मिला सकते हैं। इस वक्त जनाब मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा राइटर जंजाबिल आसिम साहिबा भी मौजूद है। जरा मैं उनसे भी जान लेती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर मैं से ड्रामास लिखते हैं तो उसकी एक रीज़न है, वैसे ड्रामास लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजाबिल साहिब आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जंजाबिल साहिबा, यही हम बात करें कि जो स्टॉकिंग की जो टर्म है, ये टर्म तो बड़ी नेगेटिव है, लेकिन समहाउ हमारे ड्रामास में इसको बड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है और लोग उसको पसंद भी बहुत करते हैं। क्यों है ऐसा? यही अगेन ह्यूमन साइकी। एक तो वो जो स्टॉकिंग करने वाला होता है वो होता है बड़ा ही हैंडसम हीरो, जिसकी ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग बनी हुई होती है, लड़कियां उसको ख्वाबों में देख रही होती हैं। तो वो फिर जब आता है स्क्रीन पे तो और वो किसी लड़की पे फिदा है, उसको देख रहा है, उसके पीछे चल रहा है और फाइनली हीरोइन को भी हीरो से प्यार हो रहा है, तो बस ये आंखों को अच्छा लगता है। और लेकिन मेरे हिसाब से मैंने खुद लिखा है बशर मोमिन ऐसा था, मतलब ऐसी बात नहीं है, हमने भी खुद, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज एक चीज जो हिट जा रही होती है, लोग जो देखना चाहते हैं, अब तो वो रवाज तो रहा ही नहीं ना कि आप वो चीज बनाओ जो आप दिखाना चाह रहे हो, जो आप सिखाना चाह रहे हो। अब तो फैशन ही ये हो गया है कि जो लोग देखना चाहते हैं वो बनाए, तो लोग देखना चाहते हैं, लोग इसको एंजॉय करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और इस चीज पे भी बात होनी चाहिए कि ये एबनॉर्मैलिटी है। किसी को हमारी मम्मी कहा करती थी कि किसी लड़के के सीरियस होने के लिए यही काफी है कि वो रिश्ता भेजे खानदानी तरीके से, और अगर वो रिश्ता नहीं भेजता और उसको इनकार हो जाता है तो उसको फिर मेरे ख्याल से कि उसको पीछे हट जाना चाहिए। ना सिर्फ ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो बहुत सारे ये तो हम कह रहे हैं, गैरों की बात कर रहे हैं, जो फैमिली हमारी मैटर्स, जो फैमिली होते हैं, फैमिली में रिश्ते होते हैं, एक जगह से रिश्ता आया, रिश्ता रिजेक्ट हो गया। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो जाके रिश्ते खराब कराते हैं लड़कियों के, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें वो लड़की पसंद होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अब हुआ है, ये हर दौर में था। इंसान बुरा हर दौर में था, अच्छा भी हर दौर में था। इंसान होता है, हम ये नहीं। इस वक्त अवेयरनेस आ गई है, इस वक्त सबसे बड़ी बात लेबलिंग हो गई है ना। इस चीज को पहले इश्क और मोहब्बत कहा जाता था, जी बिल्कुल, दीवानगी कहा जाता था, बिल्कुल जी हाँ, इसको ये कहा जाता था, और अब हम इसको हैरेसमेंट कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात पे भी हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये पेनफुल सिचुएशन है, और वाकई ये बहुत बड़ी पेनफुल सिचुएशन है। और तो संजय साहब, अच्छा, मैंने ये जी मुझे ये बताइए, देखिए मैं अपने शोज में मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ चुकी हूँ जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि मॉर्निंग शोज़ भी लोगों के दिमाग और दिलों में बात इतनी नहीं उतार सकती जितना एक ड्रामा, अच्छा एग्जीक्यूटेड ड्रामा उतार सकता है, लोगों को एजुकेट कर सकता है। अभी देखिए हम कितने ऐसे से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से बात करें, अभी एक ड्रामा बना, लोगों ने कहा जी देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम की क्या कॉम्प्लिकेशन है। ये ड्रामा अब वो चाहे अच्छा एग्जीक्यूट किया गया ना किया गया, लेकिन ड्रामा एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका हुआ है। देन वाई नॉट हम क्यों अगर चले किसी स्टॉकर को दिखाते भी कि अगर बड़ा अच्छा गुड लुकिंग ये ऐसा लड़का है, हीरो है जो स्टॉक कर रहा है, तो हम बाद में कहीं ना कहीं उसका अंजाम भी दिखाएं कि वो थोड़ा सा साइको भी है और वो कितना प्रॉब्लमैटिक है बाकी लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना। देखें, ड्रामा अपने वक्त के साथ टॉपिक्स चेंज करता है, ऐसे नहीं है, क्योंकि इंसान बदलता है, वैल्यूज बदलती जाती हैं, वेरिएशन जैसे जैसे इंसानों में आती हैं। तो यहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि अब ऐसा ड्रामा जरूर बनना चाहिए जहाँ पे इस चीज को डिस्करेज भी किया जाए।
बिल्कुल। और मैं क्योंकि इस वक्त एक ऐसी खातून से बात करी जो पाकिस्तान इसकी इस वक्त टॉप की जो है वो राइटर है, तो जंजबील साहबा, हम ये भी कुमारी होगी कि जंजबील साहबा भी ऐसा कि जरूर ड्रामा लिखें कि बिल्कुल बला का दिखा दें, स्टॉकर हो, लेकिन साथ में अंजाम भी जरूर दिखाए उसका। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरे टॉपिक है मेरे जहन में और अनाउंस भी हो चुका था। इंशाल्लाह समाओ कुछ मेरी मसरूफियत की वजह से वो रुका है, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगी और वो बहुत इंशाल्लाह सबके दिलों को छूता हुआ जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जंजबील आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थी।